हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल अत्रि कंसल्टिंग में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो अपने ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाता है। वो उम्मीद करता है कि मैं इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, मैं बहुत सारी जगह अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगा, वगैरह वगैरह। कुछ लोग इन ड्रीम्स को बिल्कुल पूरा करते भी हैं और बहुत सारे लोग इस प्रकार के लोगों से मोटिवेट होते भी हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है कि बहुत सारे लोग इन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से कामयाब होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, उसी प्रकार नाकामयाब या असफल होने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। यह बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति आज आपको स्टेज पे दिखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हुए दिखते हैं, उनकी सफलता के पीछे कुछ ठोस कारण होंगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसके पास इस बिजनेस के बड़े रिजल्ट नहीं है, या जो ये मान रहा है कि मैंने इस बिजनेस में बहुत काम किया, बहुत टाइम लगा, कुछ मिला नहीं, तो उसकी असफलता के पीछे भी कुछ ना कुछ ठोस कारण होंगे। यदि आप भी ऐसा मान रहे हैं कि मेरे रिजल्ट भी मेरी मेहनत के अनुरूप नहीं है, मैंने भी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे पास उस प्रकार के रिजल्ट नहीं आए, तो आज मैं आपके साथ इस विषय पर बातचीत करने वाला हूं कि वो कुछ ऐसे कारण हैं जो आपकी संगत में हैं, जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हैं, वो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आपने उन 3 दोस्तों को अपने से अलग कर दिया, जितना जल्दी उनसे छुटकारा पा लिया, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। तो आज हम बातचीत करते हैं असफलता के 3 दोस्त। वो कौन से ऐसे 3 दोस्त हैं जिनकी संगति में रहकर बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। यदि आप उन तीनों दोस्तों को अपने से दूर कर देंगे तो सफलता आपके पास दौड़ी चली आएगी। जो आप चाहते हैं, जो ड्रीम आपने लिखे हैं, वो सारे के सारे आप इस इंडस्ट्री में पूरे कर सकते हैं। असफलता का सबसे पहला दोस्त है अनुशासन की कमी। दौलत, खुशी या सफलता की यदि कोई मास्टर की है तो वो है अनुशासन और अनुशासित होकर काम करना। अधिकांश लोग या तो इस शब्द को नजरअंदाज कर देते हैं या इसका महत्व ना जानकर असफल होना पसंद कर लेते हैं, और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। मेरे दोस्त, अनुशासन वो गोंद है जो प्रयासों और परिणामों को जोड़ता है। अनुशासन ही वो चाबी है जो किसी व्यक्ति को धैर्य के साथ काम पर लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। असफलता कभी भी किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती है, बल्कि यह छोटे छोटे अनुशासनों की कमी से एकत्रित होने वाली असफलताओं का, छोटी छोटी असफलताओं का योगात्मक परिणाम होता है। अनुशासन की कमी वाले व्यक्ति का ना कोई लिखित एजेंडा होता है, ना वो लिखित एजेंडा में विश्वास करता है, ना उसका कोई शेड्यूल होता है, ना वो शेड्यूल में विश्वास करता है। उसका कौन सा टाइम कहां पर लग रहा है, कितने दिन खराब हुए, इसके बारे में वो कभी भी सीरियस होता नहीं है। हर चीज को कहीं ना कहीं वो मजाक में या लापरवाही में लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको 10 कॉल करने थे, लेकिन आज 8 कॉल किए। बात 2 कॉल की नहीं है सर, आज आप 2 कॉल पीछे चले गए, और ना केवल 2 कॉल पीछे चले गए, बल्कि गैर अनुशासित व्यक्ति बनने की ओर आपने पहला कदम बढ़ाया है। आज आपने 5 प्लान दिखाने थे, 3 प्लान दिखाए, आज आप 2 प्लान पीछे चले गए हैं। ऐसा करते करते बहुत सारी एक्टिविटीज में एक असफल व्यक्ति शाम तक काफी पीछे चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस तब होता है जब शाम को, रात को वो ये बात बोलता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त,
बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन बर्बाद जो किया आपने, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ये एक बर्बाद दिन, जब ये 365 इस प्रकार के बर्बाद दिन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बर्बाद साल बन जाता है। और ऐसे जब 20 बर्बाद साल बन जाते हैं तो एक जिंदगी बर्बाद जिंदगी बन जाती है। शुरुआत कहां से हुई? छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने से, उन छोटे छोटे कामों को अनुशासित होकर ना करने से। और बाद में इस प्रकार के व्यक्ति या तो किसी और कारण को दोष देते हैं या भगवान को कोसते हुए मिलते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही लिखा था, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। नो, आपके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था, आपने खुद लिखा इसको। जब छोटी छोटी चीजों को आप अवॉइड करते थे, उन पे आप हंसते थे या उनको आप लापरवाही में लेते थे। लेकिन मेरे दोस्त, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग की लाखों करोड़ की संभावनाएं बन रही हैं, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट होने जा रही है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से संकल्प कीजिए, एक एक दिन का मैं प्रॉपर वर्किंग शेड्यूल बनाऊंगा और उसको 100% फॉलो करूंगा। यदि आज आपने 10 फोन कॉल करने का कमिटमेंट किया है तो 15 कीजिए सर। यदि आज आपने 5 प्लान दिखाने हैं तो 8 दिखाइए। यदि आज आपने 4 लोगों से मिलना है तो 6 से मिलिए। आज ही शुरुआत कीजिए, भले छोटी कीजिए लेकिन एक कमिटमेंट कीजिए। जो मैंने सुबह उठकर डायरी में लिखा, दुनिया इधर से उधर हो जाओ, शाम तक उसको पूरा करके ही सोऊंगा। जिस दिन आप ऐसा संकल्प कर लेंगे, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए इस असफलता के दोस्त को अपने से दूर कीजिए और अनुशासित होकर, कमिटेड होकर, एक जिम्मेदार लीडर बनके अपने कामों को करना शुरू कीजिए। असफलता का दूसरा दोस्त है मेहनत से वह मुश्किल लगने वाले कामों से बचना। जी हां, बहुत सारे लोग मेहनत करने से इतना डरते हैं मानो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, पहले कीमत चुकाओ बाद में ऐश करो, या पहले ऐश करो बाद में कीमत चुकाओ। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो व्यक्ति मेहनत कर लेते हैं वो पूरी जिंदगी एंजॉय करते हैं सर। हम बहुत लकी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जिससे ना केवल हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं बल्कि लाखों लोगों के सपने पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं तब भी कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाते। लेकिन इस बिजनेस में यदि 2 से 5 साल कड़ी मेहनत की जाए, मुश्किल लगने वाले कामों को करने की आदत डाली जाए तो 2 से 5 साल में वो करिश्माई रिजल्ट आ सकते हैं जो एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में करने की सोच भी नहीं सकता है। बस आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा सर। 6 महीने के लिए गायब मोड में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज होता है कौन खुश होता है, इस बात को भूल जाइए। जो चीजें आपके टाइम को खराब कर रही हैं, बिजनेस से ध्यान डाइवर्ट कर रही हैं, 6 महीने के लिए उनको भूल जाओ सर। केवल 6 महीने फील्ड में उतर जाओ पूरी तैयारी के साथ। पार्टी में जाना बंद, फालतू की राजनीति पर बात करना बंद, सोशल मीडिया पर घंटों लगे रहना बंद। बस कमिटमेंट कर लो कि मैं पूरी शिद्दत के साथ फील्ड में उतरूंगा और जो भी काम आज आपको मुश्किल लग रहे हैं उनको करना शुरू कर दो, उनको करना सीख लो। वो आपके रिजल्ट को बड़ा करने में, आपके लेवल को बड़ा करने में आपके काम आने वाले हैं। जो काम आज आपको मुश्किल लग रहे हैं, एक बार उन लोगों से मिलो, उन सीनियर लीडर से मिलो जो उन काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनसे सीखो। और यदि आप उन काम को करना सीख गए तो कुछ समय के बाद वो मुश्किल लगने वाले काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। और जिस दिन वो काम आसान हो गए, आप अपनी टीम को अच्छे से सिखा भी पाओगे, उनको डुप्लीकेट भी कर पाओगे और उनसे अपने रिजल्ट भी बढ़ा पाओगे। कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आपने कमिटमेंट कर ली, जिस दिन आप फील्ड में उतर गए, सारे समीकरण आप बदलने में सक्षम हैं। इस भाव के साथ अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और मेरा मानना है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस व्यक्ति ने भी एक्सक्यूज को छोड़ करके, बहानों को छोड़ करके अपनी मेहनत पर विश्वास किया, डटे रहे, लगे रहे, धैर्य के साथ लगे रहे, उन लोगों को इस इंडस्ट्री ने बड़े रिजल्ट भी दिए हैं, बड़ी अचीवमेंट भी दी है और बहुत बड़ी इनकम कमाने वाला व्यक्ति भी बनाया है। तो इसलिए इस असफलता के दूसरे दोस्त से अपने आप को दूर कीजिए और मेहनत करने की आदत डाल लीजिए। अब बात करते हैं
असफलता का तीसरा और लास्ट दोस्त, शक करने की आदत। सबसे ज्यादा असफलता का कारण यही है सर। विश्वास सफलता का कारण बनता है और शक असफलता का कारण बनता है। मैं शुरुआत से ले रहा हूं, देखिए शक कितना बड़ा फर्क डालती है। डायरेक्ट सेलिंग, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले एक्सपर्ट हैं, फिक्की केपीएमजी के डाटाज हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि यह बिजनेस किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में चमत्कार कर सकता है यदि इसको शिद्दत से करना सीख ले। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई बड़ी दुकान करनी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम किसी अपने नियर एंड डियर को इस बिजनेस के बारे में, इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करते हैं, तो क्या सामने वाला तुरंत ज्वाइन कर लेता है? नो। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, वो शक कर रहा है। बाजार पे विश्वास किया, बाजार वालों पे विश्वास किया, टीवी वालों पे विश्वास किया, विज्ञापन वालों पे विश्वास किया, लेकिन जब उसका दोस्त, उसका भाई, उसका पड़ोसी, उसका रिलेटिव उसको इस बिजनेस का प्लान दिखाता है तो वो उसके ऊपर शक करता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने घर में आने से रोकता है। वो क्या ले जा रहा है आपसे? सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि बाजार की दुकान को छोड़िए और इस दुकान पे आइए, ये दुकान आपको बाजार का मालिक बना सकती है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको करोड़ों के टर्नओवर का मालिक बना सकती है। लेकिन क्या वो ऐसा करता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी शक करने की आदत है। इस शक की वजह से वो इस इंडस्ट्री में आता ही नहीं है। और जब आ जाता है तो आने के बाद भी बहुत सारे लोग पूरे विश्वास से लगते नहीं है। कभी कंपनी पे डाउट, कभी प्रोडक्ट पे डाउट, कभी अपलाइन पे डाउट, कभी अपने ऊपर डाउट। इन डाउटों में रह के बहुत सारे लोग अपने आप को असफल कर लेते हैं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस की कामयाबी की सबसे बड़ी खूबी वो है विश्वास करना। जिस दिन आप 100% अपने ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, अपनी सक्सेस पर, अपने प्रोडक्ट्स पर, अपनी कंपनी पर, अपने सीनियर अपलाइन पर जिस दिन आप 100% विश्वास कर लेते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उसी दिन से इस बिजनेस में आपकी सफलता की कहानी लिखनी शुरू हो जाती है। बस यही गलती बहुत सारे लोगों से हो जाती है कि वो विश्वास करने की बजाय शक करने के आदी हो जाते हैं। यदि एक बार आपने बिल्कुल चेक कर लिया ये इंडस्ट्री सही है, आपकी कंपनी सही है, आपका सीनियर सही है, आपके प्रोडक्ट सही हैं, तो उसके बाद इस शक करने की आदत को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, और अगर कोई आपके साथ इस प्रकार का डिस्कस करता है, आपके दिमाग में शक पैदा करने की कोशिश करता है, आपके साथ कुछ नेगेटिव डिस्कस करता है, तो उससे दूर हट जाइए सर। उसको इग्नोर कीजिए। वो आपका शुभ चिंतक नहीं है, वो आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ जगह आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़े, कीजिए सर। कामयाब जिंदगी छोटे छोटे सैक्रिफाइसों से बहुत बड़ी है। हम पूरी जिंदगी अभाव में रह जाते हैं, तब भी कुछ बड़ा चमत्कार नहीं कर पाते। लेकिन इस बिजनेस में 2 से 5 साल विश्वास करके काम करने से आप जिंदगी को पूरा 180 डिग्री पे नहीं बल्कि 360 डिग्री पर टर्न कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के सारे ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब आप शक की बजाय विश्वास करना शुरू कर देंगे। मेरा मानना है यदि आज आपने इन तीनों असफलता के तीनों दोस्तों को, पहला अनुशासन की कमी, दूसरा मेहनत से वह मुश्किल लगने वाले कामों से बचने की आदत, और तीसरा शक करने की आदत, यदि इन तीनों से अपने आप को बचा लिया और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तो ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री आपको माला माल कर देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपकी सफलता का कारण बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि सारे एजुकेशनल टॉपिक्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।